अगर आपके गले में दर्द है, खराश है, थूक निकलने में दर्द होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जब आप रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं तो उस समय आपको लगता है कि गले में दर्द हो रही है, थूक निकलने में दर्द हो रही है, खाने खाने में दर्द हो रही है और आपकी आवाज़ मोटी-मोटी निकलती है, गले में खरखरी सी लगती है। तो आज मैं उससे संबंधित आपको एक्सरसाइज भी बताऊंगा और क्रिया भी बताऊंगा। तो आपको 2 एक्सरसाइज को करना है, उसके साथ-साथ आपको गुनगुना नमक पानी का प्रयोग करना है। तो इस क्रिया को करने के बाद आप 1 दिन नहीं से ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे दूसरे दिन, तीसरे दिन से आप कंप्लीट सही होने लगेगा। तो आइए ये चीज़ें होती कैसे हैं, पहले इन चीज़ों जैसे गले में खराश का होना, वायरल से संबंधित है। ये हमको वायरल जैसे हमारे वातावरण में बाहर जो प्रदूषण हो जाता है, धूल के कण या नए-नए जैसे पेड़-पौधों में, पुष्पों में आम बोराना, ये चीज़ें होती हैं। इनसे जो जो धूल के कण या वायरल हो जाता है हवा में, हवा के माध्यम से हम सांस लेते हैं, तो उससे हमारे गले के ग्रंथियाँ होती हैं छोटी-छोटी सी, वहाँ पर चिपक जाता है, वहाँ पर वायरल कर देता है, जिससे हमें नुकसान होता है। दूसरा, हम ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, ठंडी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उनसे हमारा गला बध जाता है, वायरल हो जाता है। तो उसके लिए हमको बहुत सारी मेडिसिन से लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो आराम मिलता है। लेकिन हम मेडिसिन का प्रयोग न करके हम इन क्रियाओं का अभ्यास, योगाभ्यास, आयुर्वेद की चीज़ों का अभ्यास या उन चीज़ों को लेंगे तो हमें पूरा सा निजात मिल सकता है। अगर आप मेरी वीडियो में, मेरे चैनल में पहली बार बने हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साइड में बेल आइकन होगा उसको भी ज़रूर दबाएं। तो आइए पहले हम इससे होने वाले ये किस तरह से होता है और कब कब होता है, कैसे होता है। ये वैसे हमारे पूरे साल के 12 महीने में भी अगर हम सही तरीके से अपने आप में सही तरीके से रहन सहन दिनचर्या नहीं करेंगे तो पकड़ लेगा। लेकिन ज़्यादातर हमको फरवरी लास्ट से लेके अप्रैल 15 तक लगभग इस बीच में ज़्यादातर होता है और अक्टूबर सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर इन महीनों में ज़्यादा ये गले से संबंधित, वायरल से संबंधित हमको ये चीज़ें होती हैं कि जो हमारा गले को ख़राब कर देती है या बंद कर देती है, आवाज़ मोटी हो जाती है, थूक निकलने में दर्द, खाने में दर्द इत्यादि होती है। तो ये होता है। जैसे अभी का समय है, अगर बारिश इत्यादि नहीं होती है, वातावरण सही नहीं है, तो मिट्टी के, धूल के कण और ट्रैफिक से उससे बहुत ज़्यादा गंदगी, वातावरण प्रदूषित बना रहता है। तो उस समय हमको क्या हो जाता है, सांस लेते हैं, सांसों के माध्यम से हमारा गला, नाक इत्यादि खराब होने लगता है, बंद हो जाता है। और अक्टूबर नवंबर के महीने में बारिश होने के जब ठंडा शुरू हो जाता है तो उस समय भी ये प्रक्रियाएं, प्रदूषण, वातावरण और गंदगी, इन चीज़ों से हमारा गला वायरल हो जाता है, फीवर हो जाता है, हमारा नाक, गला, सांस नली, पेट आदि ये चीज़ें सब खराब होने लगती हैं। तो इस क्रिया के लिए हमको नहीं, इस बीमारी, इस गंदगी के लिए हमको कैसे फिट रहना है, तो हमको सबसे पहले ये तो मैंने बताया कि इन टाइमिंगों में ये ज़्यादा होता है। तो उसके बाद दूसरा, हम ठंडी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठंडी चीज़ों में जैसे हमने अभी ठंड से गर्म की तरफ जाते हैं तो हम फ्रिज का पानी, ठंडा पानी पीना और ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, वो हमारे गले को ख़राब कर देता है, नाक को ख़राब कर देता है। दूसरा, जैसे आप गर्मी से ठंडे की तरफ आते हैं तो उस समय भी आप गर्म चीज़ों का प्रयोग न करके ठंडी चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और अभी आप जल्दी से कहेंगे कि गर्मी आ गई तो हम क्या कर लें, फ्रिज का पानी, ठंडी चीज़ों का सेवन करना, ये करना, एकदम से गर्मी आ नहीं रहती है और हल्के कपड़े ले लेना, हम गर्म कपड़ों को देर तक न पहनना और एकदम से फन इत्यादि इन चीज़ों का प्रयोग करने से ये हमारा वायरल शुरू हो जाता है। ये 2 स्टेप्स बताए मैंने कि वातावरण, गंदगी और जैसे
ये ये बीमारी जो होती है, ये जो क्रिया, ये जो गंदगी होती है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाती है, सर जाती है। आपको छींक आना, खांसी आना अगल बगल में, और एक जगह ज्यादा एक चीजों का ज्यादा प्रयोग करने से ये एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो इस चीज के लिए मैंने बताया, एक तो आप लेंगे गुनगुना नमक का पानी हल्का गर्म, उसका गरारा करेंगे, उसके बाद इन 2 एक्सरसाइजों को करेंगे, आप पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। करना कैसे है? सुबह के टाइम, दिन में, शाम, 3 टाइम कर सकते हैं। अगर दिन में टाइम आपको समझ नहीं है तो सुबह और शाम जरूर करें। पहले हमने गुनगुना पानी नमक पानी का गरारा किया, उसके बाद 3-3 स्टेप्स करके इन 2 एक्सरसाइजों को किया, उसके बाद हमने शाम को भी ऐसे ही नमक पानी का गरारा किया, फिर 3 स्टेप्स ये एक्सरसाइज की, फिर नमक पानी का गरारा किया, उसके बाद रिलैक्स। तो हमें पूरा बेनिफिट्स, पूरा फायदा इसका मिलेगा। तो आइए इन एक्सरसाइज को ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी जल्दी शुरू कर दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग चली जाती है। तो आइए इन 2 एक्सरसाइजों को किस तरह से करना है, ये तो मैंने स्थिति भी बता दी कि हमें ऐसे ऐसे टाइम में ऐसे इसको करना है। तो आप शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज कैसे करना है। एक तो हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम, दूसरा करेंगे हम सिंहासन। उनको करने की सही विधि सांसों के माध्यम से करेंगे। तो पहले सबसे पहले सीधे आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। कोई आसन नहीं है तो आप सुखासन में आराम के साथ पालती मार के बैठ सकते हैं इस तरह से। अगर ये भी नहीं लगता तो आप पाँव खोल के बैठ सकते हैं, और वज्रासन में आप बैठ सकते हैं। तो पहले करते हैं हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास इस तरह से। नेक्स्ट दूसरा वाला पोजीशन इस तरह से बना लेते हैं आराम के साथ। उसके बाद शुरू करेंगे। उसके बाद अगर आपके गले में खरखरी लग रही है, मिर्च से लग रही है, तो आप थूक निकलते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज को सिंहासन के लिए सिंह की भांति जीभ लंबा, आंखें बड़ी, जीभ बाहर निकालना, मुंह ज्यादा खोलना, चेहरा विकराल, इस तरह से करना है। और उज्जयी प्राणायाम को शांत होकर करना है। इन 2 एक्सरसाइजों को आराम के साथ रिलैक्स होके करेंगे। 3-3 स्टेप मैंने यहाँ पर 2 स्टेप्स बताए, 2 बार किया। हम लोगों को गुनगुना नमक पानी का प्रयोग करना है, ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, और उसके बाद ये 2 एक्सरसाइज करनी है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप पूरा रिलैक्स होंगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, पूरा आराम मिलेगा, और पूरा पूरा गले के साथ पूरे शरीर को फायदा पहुंचाएगा। आपका थायराइड कंप्लीट होगा, स्वर यंत्र कंप्लीट होगा, आवाज अच्छी आएगी, और आप पूरे शरीर में पूरा आपको सिर से लेके पांव तक सभी जगह फायदा पहुंचाएगा। तो आप आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी गले से संबंधित बीमारी के लिए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और अगर आपको सीखना है वैसे भी कर सकते हैं। अदर टाइम में भी इन एक्सरसाइजों से आपको पूरा पूरा फायदा मिलने ही वाला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।